भगवती समय माता की बड़ी कृपा हुई, दूसरी बार आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। एक बार पहले भी हम आए थे, शायद किसको याद होगा, किसी को नहीं याद होगा, 2018 लेकिन माता समय ने बुलाया तो आप लोगों को प्रमाणित वचन ही सुना के जाएंगे। बंधुओं, उस गांव में संत भगवान आए। ध्यान से सुनो, आप लोग बहुत बतियौती हो, बहुत दिन के बाद मिल गई सब। बतियौती हो सब। महाराज, आप लोग वाला बहुत है हमारे पास, सुनाएंगे धीरे धीरे, इसलिए असली रूप ना दिखाओ, ना हमसे देखने का प्रयत्न करो, खूब कथा सुनो मन लगा के। देखो, हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि भगवान नाम लेने से जीव का कैसे कल्याण होता है। भूले भटके आय कुभाए अनथ आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। आप झाड़ू लगाते हुए अगर भगवान नाम लेंगे ना, तो मंदिर में सोहनी यानी झाड़ू लगाने का फल मिलेगा। मंदिर में झाड़ू लगाने का फल लगा रहे हैं घर में, लेकिन अगर मुख से राम राम सीताराम सीताराम कहते रहोगे ना, तो मंदिर में झाड़ू लगाने का फल मिलेगा। ये जान लो, आप भंडार सिद्ध कर रही हैं, घर का भोजन बना रही हैं और भगवान नाम लेते जा रही हैं, भोजन बनाते जा रही हैं। भक्षा भक्ष ना हो तो, शुद्ध सात्विक भोजन हो तो उस भोजन का भोग देवता लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान नाम लेते हुए बना है। ऐसे तो नाम महाराज की महिमा में बहुत सुंदर सुंदर कथा है, लेकिन हम आपको एक बहुत लघु कथा सुनाएंगे जो आपकी समझ में जल्दी से आ जाए और आपके हृदय में बैठ जाए। पीछे वाली अम्मा बहुत हंस रही है, देखो पीली साड़ी बांधी, ये बोल रही है करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की चोरी। पीछे पीछे बतियाए रही। निवेदन किया, संत भगवान आए तो सारी गांव वाले भगत जगत मूर्ति खूब प्रेम से दर्शन किए। संत भगवान सत्संग कराते तो सब बैठ के बड़े प्रेम से सत्संग करते। ऐसे सिंगराट की धरती भी बड़ी पावन है। यहाँ गृहस्थ के रूप में संत विराजते हैं, यहाँ कथा के प्रेमी हैं, हमें जानते हैं, क्योंकि हमको उसी बार जो हम आए थे, पिछले बार कभी पता चल गया था। बहुत अच्छे लोग, खूब भीड़ जमा लगती थी। लेकिन ऐसा मत कर देना कि अब की बार हम प्रशंसा करें तो बोले अब हम जय ना करेंगे, ऐसा मत करिएगा। आज कुछ भी संख्या हो, लेकिन कल आप लोग पूरा पंडाल भर के आइएगा। ज्यादा हमरे टोला वाले तो ज्यादा से ज्यादा आइएगा। बंधुओं, निवेदन किया, सब भगत जगत गए। एक बड़े बेचारे वयोवृद्ध आदमी थे, वो गए तो संत भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे। बोले महाराज, हमारे शरीर का क्या भरोसा, ये तो जर्जर है, कभी भी चली जाएगी। एक हमारा पुत्र है, नास्तिक है, वो भगवान नाम लेता ही नहीं, कोई धर्म करता ही नहीं। तो संत भगवान ने कहा, अच्छा कल लिवा लाना, हम उसको समझा देंगे। सारे गांव वाले जाके कहे, लेकिन वो आया नहीं बंदा। बोले ना, हम नहीं जाएंगे। महाराज, अब संत भगवान स्वयं चले। भैया यहाँ दान पेटी धरवा दो, नहीं तो हमारे ठाकुर जी पे चढ़ जाएगा, तो फिर चढ़ ही जाएगा, इसलिए दान पेटी रखवाइए।
वही वाली हाल हो जाएगी मनोज तिवारी की भौकाल बनल बा तो बनौले रहा है। माता जी कितना 11 रुपया था। रुकवाइए उनका था बोले हो जाने। एक बहन जी के द्वारा 11 रुपए का दान, एक माता जी कुछ दान करके गई हैं, कुछ सिक्का है देखे नहीं भाई, गुप्त दान ठाकुर जी करे कल्याण। भाई यज्ञ को चलाने के लिए यज्ञ की धर्म पत्नी, इसलिए हम पहले कहते हैं मंच पर बैठते भाई दक्षिणा चढ़ाओ ठाकुर जी को, क्योंकि यज्ञ नारायण की धर्म पत्नी है दक्षिणा देवी। और जब हमारे ठाकुर जी पे चढ़ जाएंगे तो आप लोगों का घाटा ना हो जाएगा, इसलिए दान पेटी धरवाई गई। बंधुओं, तो संत भगवान स्वयं गए, कहते हैं ना संत हृदय नवनीत समाना। तो जब वो जान गया कि हम संत भगवान आए हैं, हमसे मिलेंगे, हमको कुछ भगवान की 2-4 बातें बताएंगे, तो अंदर से कमरा बंद कर लिया, बोले हम खोलेंगे ही नहीं, हम ना खोलेंगे और ना संत भगवान से बोलेंगे। संत भगवान भी अपना पगड़ी शरीर की मोटा लठ लेके बैठे। ये हमारे भैया जी के द्वारा 21 रुपए का दान, ठाकुर जी करे कल्याण। महाराज बोले देखते कब तक नहीं खोलते, तो भाई कितना दिन आदमी एक कमरे में बंद रहेगा। अब जैसी व्यवस्था पहले नहीं थी ना, वो दरवाजा खोला 2 दिन के बाद खोल के लगा भागने। अब आगे आगे वो मनुष्य भाग रहा, पीछे पीछे संत भगवान। बोले रुक जाओ, बोले ना रुकेंगे नहीं, हम भगवान का नाम नहीं सुनना चाहते। जय हो। नहीं भर दे। देखिए 2 सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं और 20-20 रुपया लाए हैं। ठाकुर जी कल्याण करे, भगवान रक्षा करे। जिनके मैया बाप दानी रहेंगे वही में दानी बनाएंगे बच्चों को। हमारे बाबा जी आए हैं, 50 रुपए का दान लाए हैं। ठाकुर जी कल्याण करें, सरकार हमारे रक्षा करें। बंधुओं, अब भागते भागते जंगल में पहुंचे तो संत भगवान ने उस मनुष्य को पकड़ा जोर से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जोरदार जयकारा लगाओ जरा, हम जाने की आप सुन रहे हो। बोलो श्री रामचंद्र की। एक बाबू के द्वारा कुछ मुद्राओं का दान, ठाकुर जी करे कल्याण। हमारी मैया के द्वारा 21 रुपए का दान, ठाकुर जी करे कल्याण। ध्यान से सुनो, नहीं तो अभी आरती करा देंगे तुम। अभी बच्चे जिसके भी हैं वो कल से इन्हें संभाल के रखेगा, यही पट्टी पट्टा कर रहे हैं सब। देखिए महाराज, अब संत भगवान ने पकड़ा तो वो छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया जीव, लेकिन संत ने बांध गई है तो छुड़ा ना पाया। बोले एक बार, केवल एक बार तुम बोलो राम। बोले नहीं बोलूंगा। बोले नहीं बोलोगे तो तुमसे बढ़ चढ़ के हम हैं, खाए पिए शरीर बनाए हुए हैं। देखो संतों का शरीर एकदम बना रहता है, मोटे तगड़े रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि संतों का दुलार हमारी माता किशोरी करती है। संत कौन? बोले ठाकुर जी के राजकुमार और राजकुमारी हैं। हम तो कर नाम के अरे पढ़े लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मन सबदार। तो संत भगवान ने पकड़ा, बोले बोल राम। तो एक बार केवल वह जीव बोला राम। और जब राम बोला तो संत भगवान ने कहा कि बस अब बन गए सारे काम, अब कुछ
काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात सुनो बच्चा, एक बहन जी आई हैं, इनके द्वारा 100 रुपये का दान हो रहा है। ठाकुर जी कल्याण करे, सरकार हमारी रक्षा करे। आइए सभी दानियों को पहले आशीर्वाद दे दें, तब फिर आगे की कथा सुनाएं। श्री अवधपुरी के उत्तर में बहती सरी